हाल तक कीमत नहीं चुका चल दे। अरे बच्चा, हमारे बाबा लोग सब आगे निकल गए, तूने हमें यहाँ पर क्यों रोक लिया? आखिर में तुमसे मैंने पहले बताया था, कहो तो भजन सुना दे या दुआ बीस कर दे। वो कुछ नहीं कराना बाबा जी। तो फिर किसी ने तूने मुझे यहाँ पर रोक लिया? अब बताओ कि बाबा जी आप कुछ ले लो नहीं ना? हाँ बताइए। अरे बच्चा सब भंग हो गया, सब भंग हो गया। क्या हो गया बाबूजी? अरे बच्चा, पहले पैसे में संत हो गया हूँ, हमें यहाँ तक ऑटो की परेशानी पड़ रही, 84 को छोड़ करके हम 85 भी आ गए। अरे बाबू, अरे राम राम। बच्चा एक संत को इस कदर परेशान करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आती है? अरे बाबूजी, कहीं नजर तो गए पक्की दिलना। बच्चा बोले को बाबा जी बाबा जी। अरे ये बाबू जी कौन है? अरे नहीं बाबा जी कौन होते? बाबूजी बोले ना। बच्चा पहले सुनिए कि मैं कौन हूँ। बताइए। बाबूजी, लेकिन मैंने आपको कहीं पे देखी हूँ। बच्चा ऐसा है कि मैं तुम्हारे पाँव पढ़ने पहली बार आया हूँ, तूने मुझे कहाँ पर देखा है? हाँ बाबूजी, और बताओ कि आपको किस जगह पे देखी हूँ ना? तो गायों बनाते करूँ रही से राजा करत सिंह दरबार। जब हालों पे हमू गईला तुम आ गई थे गायों बना। अरे बाबू जी ऐसा कुछ नहीं होगा। और बच्चा तुम जिस काम के लिए परेशान हो रही हो, तुम्हारी सारी हरकत और तुम्हारी सारी करतूत
हो गया है। क्या? बच्चा सुनो हमारी बात को। तो कहा बच्चा बारिश हो रही तो बिकले और उसके बाद चोर चल की जवानी के लिए मैं हूँ जो भी बता दी हम क्या हो दल किसे और कचुमा बंद सुन ली कहानी तेरी। अरे बच्चा एक संत के साथ में ऐसी हरकत करते हो तुम्हें जरा शर्म नहीं आती है? अरे बाबूजी ऐसा कुछ नहीं हो लेकिन समय के दिखाई पड़ रहा है। अरे बच्चा ये तो किसी की खोपड़ी है हम नहीं देखने आए यहाँ। क्या बाबूजी तुम मेरे मन के पूरे मनोरथ करो तुम मेरे मन के पूरे मन के पूरे मनोरथ करो वरना करिए बुरा कर खोपड़ी जैसे मेरे आज पिता की तभी वैसे ही खोपड़ी मुझसे मेरे भैया पिताजी तो भाग में आएंगे ना। बच्चा एक संत होकर के मैं तुमसे क्या बोलूं? बुरा से कहा साला करियो उसी तरह से जरूर साले की। इतना खुला ना जोरे बाबूजी अगर आप मुझसे मिलोगे तो जिस काम के लिए आप आए यहाँ पर कुछ कर पाओगे नहीं बाबूजी। जैसे आप भी मांगते और खरीदने बैठते हुए आए ऐसे चले जाओगे। बच्चा एक बार ब्रह्मचारी होकर के एक मैं संत होकर के तुमसे क्या मिलूं? तुम बुरा पर कहा साला करियो। अरे नहीं राजा जी और इसकी कसम साले का यही पर निकालूंगा। बाबूजी सुनिए क्या कहना चाहती हूँ आपसे। सारा बदल कर दो प्यार करने को जो मुझसे खाओ कसम तो बता दूंगी मारो कसम भेद में हो फते कम हाथ चले लगे ना मिला। बाबूजी जब तक आप मुझसे मिलोगे इस जगह पे कुछ कर पाओगे नहीं। बच्चा तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तक मैं तुमसे मिलूंगा नहीं तब तक इस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं मेरा यहाँ पर कोई काम बनेगा नहीं। ले लो पाएगा बाबूजी। बच्चा अगर ये बात है तो सुनो हमारी बात को। आइए यहाँ आओ। तो सत्य मानो और वचन तो मेरी क्या बनी है और बस प्यारे हुआ और युद्ध फूल और तेरा सुनाज पूरे मनोरथ। बताइए कि हमें कहां पर क्या करना है और तुमसे वादा करता हूं मैं कि तुम्हारे भाई तुम्हारे पिता को मार करके और मैं तुमको यहाँ से अपने मुंह पे बहुत जल्द ले चलूंगा। बाबूजी आवाज बताऊंगी बैठ जाएगी ना। बाबूजी बहुत सुना आज बाबूली बाने
पहले पिया आई जाकर मेरे पहुंचा तो मैं अपने महोदय को ले चलूंगा। बाबूजी बहुत जल्दी चलना। ओ हतला कातिल कोहरा को दुनिया में बदले वाले वो भगवान बड़ी मुझसे और उससे मैंने काफी काम बना लिया। दादा बिजमा से मैंने मारो का कोने कोने का भेद ले लिया है कि हमें कहां पर मारो में क्या करना है। और दूसरी बात बिजमा से मैंने शादी करने के लिए अपने साथ में आज कसम भी खा लिया। ये बात का बदला मुझे नहीं आया है, मेहरू तक आया। एक जबरदस्त ऐसी बातें मत बोलो। पहले जिस काम के लिए आए काम करेंगे, यानी पहले बाप का बदला चुकाएंगे और शादी बाद में देखा जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा यहाँ से चलते हैं हम लोग कहीं और चंदे के दरबार में चलते हैं। पिताजी जब से महाभारत को गिराया गया 1 लाख का निकला नहीं देखा गया है अभी। बहुत सही बात बता रहे हैं। क्यों बुलवाया जा रहा था को लेकिन आवाज कहां जा रही है? ये भजन की हमारी गली चलो जाना
या अनंत हो। क्या बोलेगा? दरबार और कचहरी में आने के बाद वो भी बाएं हाथ से नमस्कार। अरे बाएं हाथ से नमस्कार तो दुश्मन के किया जाता है। हम लोग तुम्हारे दुश्मन है जो कि बाएं हाथ से नमस्कार करते हो। अरे बेटा, हमारे काम दुश्मन कौन है? दे उसका भला, ना दे उसका भला। दाहिने हाथे भजो सिमरने, नित्य उठ ले राम के नाम। इस हाथे जो करो नमस्ते, हमरो जो अकारस जाए। इसलिए बेटा हम लोग बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं, बाएं हाथ से तुम सब साफ करते हैं। यानी दाहिने हाथ से सुमन जपते हो, जो बाएं हाथ से नमस्कार करते हो। हाँ, लेकिन संतो ये मालूम होना चाहिए कि मानो गलत है। यहाँ पर ये करेंगे तो मालूम है कि संत होता है तो शिक्षा दिया जाता है। अरे संत होता है तो शिक्षा दिया जाता है, अनंत होता है तो निशाना मिलाया। हमको केवल शिक्षा ही जरूरत है, शिक्षा ही देते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग दाहिने हाथ से अपनी सुमनी नाम का नाम जप रहे हो, बाएं हाथ से भी नमस्कार करते हुए तो मैं क्षमा कर रहा हूं तुम्हें। लेकिन पिताजी, क्या बात? ये जो 5 संत आए हुए हैं अपने राज्य में, इनके लिए आपका क्या क्या है, क्या इजाजत है? बेटा कहो बताएंगे क्या इजाजत है? और बिखर पिताजी ने जो आदेश दिया उस सुना ही होगा। हाँ, लेकिन ये बताओ कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले, तुम्हारा मुकाम कहाँ है, जो कि आज भ्रमण करते हुए हमारे माओ के राज दरबार में आए हो तुम लोग? अवश्य बताएंगे राजन कि हम लोग कहाँ पे आए हैं आज इस दरबार में आपकी। सुनिए मेरी बात को। अब जन्म में विदित प्राप्ति पूरी, अब सुनो लगाकर विदित पूरी, अब सुनो लगाकर ध्यान। अब गुरु नानक दरबार, अब सत्य कहूँ श्रीमान। आखिर चाहिए क्या? जरूर बताऊंगा। मन में लालसा क्या लेकर के आए हो, बताओ। तो धन दौलत की चाह नहीं, और है मुझको जिन्हार। और ना था आदम देख ले, तो दिल चाहता ये मुखार इनसे तुम्हारे एक सी बातें सुना नहीं जा रहा। और जो इज्जत होकर के और ये देशा की निकला। राजन। अरे वेश्या की निकला देखने से जोग नहीं भंग होगा।
अगर दाहिने हाथ से नमस्कार करोगे तो जो बंद हो जाएगा। राजन अवश्य बतलाऊंगा इस बात को भी, क्योंकि हमारे ब्रह्मचारी संत सन्यासी है, किसी चीज का अगर सोहरा सुनते हैं उसका दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। जब से हम आपके इस मानव घर में प्रवेश किए हैं तब से गली गली कूचे कूचे में ये सोहरा हो रहा है कि महाराज के घर में लाखा नाम की एक बातू है, उसका जैसा तान बान चलता है वैसा तान बान किसी का नहीं चलता है, संतों का भी नहीं चलता है। इसलिए मैंने यही सोचा कि अगर राजन के दरबार में जाऊंगा तो लाखा का नृत्य कला अवश्य देखूंगा। इसलिए अगर आपके दिल की इच्छा हो तो थोड़ा सा लाखा का नृत्य कला दिखा दीजिए। इसका मतलब लाखा का नाम और सोहरा सुन करके आए हो, लाखा के मुखार से भजन के इच्छुक हो, भजन सुनना चाहते हो। हाँ महाराज। पिताजी क्या आदेश है? ये सत्य जो मोहम्मद से लौट करके फिर लाखा को लाया गया था जबरदस्ती अपने बालों का, उनका भजन सुनना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? संतों का अरमान तोड़ना बहुत गलत होता है। लाखा को बुलवाइए और संतों को। भैया सूरज देर की बात की चले जाओ बदले से, लाखा को लेकर के आओ, इन संतों के सामने पेश करो कचहरी में। जाओ लाखा को। लाखा सुनो हमारी बात कि इतने दिनों के बाद अब तुम्हें इस कचहरी में क्यों बुलवाया गया है लाखा? और हुक्म हमारा है यही, लाखा तो नहीं यार और हुक्म हमारा है यही, लाखा तो नहीं यार। और नित्य दिखाई जोगियों कोई आज सरे दरबार। लगाओ कोई ठुमका, सुनाएं जोगियों को कोई अच्छे चुलबुली की। लेकिन राजन थोड़ी देर के लिए आप दोनों भाई और आपके पिताजी चले जाओ महल के अंदर, तब इसका हम लोग नाच गाना देखेंगे और सुनेंगे। ठीक कहे हो, क्योंकि आप क्षत्रिय हो और ये वेश्या है और हम लोग बात ब्रह्मचारी है। आपके सामने इसका नाच गाना हम लोग देखेंगे और सुनेंगे तो हम सबका जो भंग हो जाएगा। अपना एक कचहरी छोड़कर चले जाओ तो तुम लोग निकला देखोगे। जी हाँ, ठीक है, अगर तुम्हारे दिल के अंदर यही तमन्ना है तो हम लोग अपनी कचहरी छोड़ करके थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तुम्हें लाखा का सुनाओ भजन तुम लोग। ठीक है। लगाओ कोई ठुमका अच्छा सा इन शब्दों को सुनाओ, अच्छी सी भजन, हम लोग आ रहे हैं। पिताजी लाखा कोई फुलटूरुदार गाना सुनाओ, भजन कौन सा सुने?